जय हिंद दोस्तों। आज हमारा क्लास है दोस्तों रीजनिंग से है। रीजनिंग में हम लोग जानेंगे पढ़ेंगे रैंकिंग और अरेंजमेंट के बारे में, यानी क्रम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें मैं आपको सारे टाइप्स पढ़ाऊंगा। इसमें एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है, उसका स्थान अंतिम से क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक टैप है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी आपको इस तरह का सवाल रहे तो और उसकी अंतिम से स्थान उसका पूछ रहा है तो देखो कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये स्टार्टिंग से मान लीजिए ऐसे बैठा हुआ है, यहाँ पे अनीता है, अनीता है। इसका इधर से स्टार्टिंग से जो स्थान है कौन सा है, 12वां है। अब बोल रहा है कि टोटल संख्या कितना है, 46 है। अब बोल रहा है कि इधर से उसका स्थान कौन सा होगा। जब भी इस तरह का सवाल रहे तो आपको इसको बनाइएगा कि टोटल संख्या, जितना संख्या दिया रहेगा उसमें से जो ऊपर से स्थान है उसको घटा के और उसमें एक ऐड कर देंगे तो उसके लेफ्ट साइड से निकल जाएगा, यानी उसके अंतिम साइड से निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अनीता का अंतिम से स्थान इक्वल, अनीता का अंतिम से स्थान क्या होगा, तो अंतिम से स्थान इक्वल टोटल कुल। तो कुल कितना है, 46। तो 46 माइनस स्टार्टिंग से स्थान तो 12 हो गया, और इसमें एक जोड़ देंगे तो इसका अंतिम से स्थान निकल जाएगा। तो दोस्तों कितना हो गया, ये 46 में से 12 गया तो कितना हो गया, 4, ये हो गया 3, 3 में 4 में से 1 गया 3, 34 हो गया। 34 12 46। इसमें क्या करना है, एक को ऐड कर देंगे तो ये कितना हो गया, 35। ये आपका आंसर हो गया, यानी अनीता का अंतिम से स्थान कौन सा हो जाएगा, 35वां स्थान हो जाएगा दोस्तों 46 छात्रों। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि राकेश ऊपर से 7वें स्थान पर है तथा नीचे से 28वें स्थान पर है, तो उस क्लास में छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है राकेश नाम का कोई लड़का है जो ऊपर से कक्षा में ऊपर से 7वें स्थान पे है तथा नीचे से वो 28वें स्थान पे है। अब इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि राकेश का जो काउंट हो रहा है वो 2 बार हो रहा है। राकेश का काउंट 2 बार हो रहा है, एक ऊपर से भी हो रहा है और एक नीचे से भी हो रहा है। राकेश का काउंट कहाँ कहाँ से हो रहा है, एक ऊपर से भी हो रहा है, नीचे से भी हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको उस लाइन में 2 बार गिना जा रहा है। जब भी इस तरह का सवाल आपको रहे, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। बोलेगा किसी का भी नाम ले ले, कोई छात्र का स्पेशली किसी का नाम ले ले। जैसे इसमें दिया गया है कि राकेश ऊपर से 7वें स्थान पे है तथा नीचे से 28वें स्थान पे है, तो कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि टोटल छात्रों की संख्या, टोटल स्टूडेंट छात्र कितना होगा। तो इसमें क्या करिएगा, 28 को यानी राकेश के ऊपर के स्थान को और नीचे के स्थान को जोड़ देंगे और जो आएगा उसमें से एक घटा देंगे। एक इसलिए लेस कर रहे हैं यहाँ पे, एक इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि राकेश को 2 बार काउंट किया गया है। एक लाइन में तो राकेश एक ही जगह काउंट होगा ना, कहीं भी होगा, या तो ऊपर से काउंट कर ले उसको या फिर नीचे से कर ले। क्योंकि यहाँ 2 बार काउंट किया गया है इसीलिए उसको हम लास्ट में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 और 7 35 और -1 तो कितना हो गया, 34। यही आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स
इस तरह का सवाल जब भी रहे तो आप इसे याद रखिएगा। इसे अगर फार्मूला पे आपको याद रखना है तो ध्यान रखिएगा। वैसे ऑथेंटिक सूत्र तो नहीं है, बट आपको समझने के लिए अगर फार्मूला के तौर पे लिखिएगा तो लिख लीजिए टोटल T फॉर टोटल छात्रों की संख्या इक्वल राइट साइड, या अगर ऊपर से बात करेंगे तो अपर साइड और नीचे से डाउन साइड, और एक होगा लेफ्ट साइड R प्लस L माइनस 1। और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि राकेश का स्थान बाएं से 7वें स्थान पे है और दाएं से 28वें स्थान पे है। क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे कर दिया है तो सवाल सेम ही है, बट यहाँ के शब्द को चेंज किया गया है। अगर दाएं से लेता और बाएं से लेता सेम राइट और लेफ्ट हो जाता। यहाँ से ऊपर से लिया तो कोई बात नहीं है, आप इसे पुट कर सकते हैं। टोटल छात्रों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा R प्लस L माइनस 1 करिएगा तो दोस्तों जो संख्या आएगा वो आंसर आपका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप इस टाइप के सवाल को समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं और देखते हैं। टैप सी है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें एक सवाल है कि एक पंक्ति में राम बाएं से 10वां स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 14वां स्थान पे है, तो उस कक्षा में कुल कितने छात्रों की संख्या है। फ्रेंड्स, जब भी आपको इस तरह का सवाल रहे तो आप इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा। जैसे बोल रहा है कि कोई कक्षा है, उसमें बाएं से यहाँ पे राम है, और राम कितने स्थान पे है, 7वां स्थान पे है, 10वां स्थान पे है, 10वां स्थान पे है। और बोल रहा है तथा श्याम, फिर श्याम दाहिने से या दाएं से श्याम कौन सा स्थान पे है, 14वां स्थान पे है। अगर इस तरह का सवाल रहे और आपसे पूछे कि उस कक्षा में या उस पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिएगा। क्योंकि राम के इधर मुझे पता है कि राम से पीछे 9 छात्र हैं और श्याम से भी पीछे या आगे 13 छात्र है। क्योंकि श्याम का स्थान 14वां है दाहिने से और राम का इधर बाएं से 10वां स्थान है, तो इसके पीछे 9 होगा, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, तभी तो 1 से यहाँ तक आया। ऐसे इधर भी होगा, 13 होगा, 12 होगा, फिर 11 होगा, ऐसे करके 1 से आएगा, तभी तो गिन के 14वां स्थान पे है। क्योंकि दोस्तों राम और श्याम के बीच में जो छात्र बैठे हैं उसके नंबरिंग का पता ही नहीं है। मुझे ये नहीं पता है कि राम और श्याम के बीच में कितने छात्र बैठे हुए हैं, ना आपको पता है ना ये सवाल बता रहा है। राम और श्याम के बीच में जो भी छात्र है वो मुझे पता नहीं है, ना ये सवाल बताया है। तो जब भी आपको इस तरह का सवाल रहे कि किसी एक व्यक्ति का स्थान या फिर दूसरा व्यक्ति का स्थान दाएं से बाएं से दे दिया है, लेकिन बीच में कितने छात्र है ये पता ही नहीं है, ना सवाल बता रहा है, तो आप उसमें जो ऑप्शन आपको मिलेगा सवाल में DI रहेगा। इसका मतलब होता है आंकड़ा अपर्याप्त, या इसको बोलते हैं डाटा इनसफिशिएंट। क्या बोलते हैं, डाटा इनसफिशिएंट। तो आप इसे ये ऑप्शन मारिएगा, क्योंकि बीच के पता ही नहीं है कितना छात्र है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आएगा तो सबसे पहले उसको आसानी से पढ़िएगा आराम से, फिर देखिएगा। अगर इस तरह का सवाल रहेगा तो इसमें होगा DI ऑप्शन आएगा, डाटा इनसफिशिएंट, तो उसे मारिएगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें बोल रहा है कि एक कतार में शिल्पी जो कि बाएं ओर से 8वें स्थान पे है और रीना उसी लाइन में दाहिने ओर से 17वें स्थान पे है, ये दोनों आपस में अपना स्थान जब अदल बदल कर लेती है यानी चेंज कर लेती है, तो शिल्पी बाएं ओर से 14वें स्थान पर हो जाती है। तो उस कतार में लड़कियों की कुल संख्या क्या है। दोस्तों आइए देखते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पहले से आता होगा। अगर पहले से आपको नहीं आ रहा है तो आइए हम बनाते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से वाच कीजिएगा। ये एक कतार है,
यहाँ पे शिल्पी है जो कि बाईं ओर से 8वें स्थान पे है। कौन सा स्थान पे है? 8वें स्थान पे है। और इधर से रीना है जो कि यहाँ पर 17वें स्थान पे है। शिल्पी एक कतार में बाईं ओर से 8वें स्थान पे है, जबकि उसी कतार में रीना दाहिनी ओर से, जब इस साइड से काउंट करेंगे तो रीना का स्थान 17वें स्थान पे है। अब क्या करता है दोस्तों, सवाल बता रहा है कि ये दोनों आपस में अपना स्थान चेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है कि शिल्पी रीना के स्थान पर आ जाता है और रीना शिल्पी के स्थान पर आ जाता है। अब देखिए ये जो शिल्पी है उठ के कहाँ आ गया? रीना के जगह पे। ध्यान दीजिएगा, शिल्पी कहाँ आ गया? रीना के जगह पे। और रीना कहाँ आ गया? शिल्पी की जगह पे। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब बोल रहा है जब ये आपस में चेंज हो जाते हैं, अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, तो शिल्पी का स्थान बाएं साइड से 14वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है? 14वां स्थान पे आ जाता है। ये कौन सा स्थान पे? 14वां स्थान पे आ जाता है बाएं ओर से। अब आप याद कीजिएगा, जो मैं फर्स्ट सवाल आपको बताया था उसमें ऐसा ही सवाल था, उसमें स्थान चेंज करने का नहीं था, लेकिन बोल रहा था एक तरफ से दाहिने और एक तरफ से बाहिने कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों सॉरी, सवाल नंबर 2 था, दूसरा सवाल था। तो आइए अभी आपको मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं एक फार्मूला बताया था आपको कि टोटल इक्वल टू आर प्लस एल, यानी राइट और लेफ्ट -1 करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, चूँकि शिल्पी अभी जो कंडीशन है उस कंडीशन में कौन सा स्थान पे आ गया? बाएं से 14वें स्थान पे आ गया। तो शिल्पी टोटल के लिए कितना हो गया? राइट और लेफ्ट। और इस साइड से शिल्पी कौन सा स्थान पे आ गया है? रीना का जगह लिया है, तो दाहिने से 17वां, तो यहाँ कितना हो गया? 17 प्लस लेफ्ट में यानी बाएं से कितना हो जाएगा? बता रहा है कि जब रीना का स्थान लिया तो शिल्पी बाएं से 14वें स्थान पे आ गया, तो 14। अभी दोनों के ऐड करके -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 4 11 2 1 3, यानी 31 हो जाएगा। और 31 में से एक जगह तो कितना हो जाएगा? 30। दोस्तों उस कतार में लड़कियों की कुल संख्या कितना है? 30 है। यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही अच्छा सवाल था दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस टाइप का सवाल अब आ जाएगा। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं और देखते हैं 5वां नंबर सवाल कौन सा है और क्या है। तो सवाल ये है कि सुरेश अनिल से भारी है। सुरेश अनिल से भारी है, लेकिन राजू उतना नहीं। जितना राजू भारी है उतना भारी नहीं है। अनिल जयेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। तो बोल रहा है इन सब में सबसे हल्का कौन है। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब भी आप इस तरह का सवाल बनाते हैं, कभी भी खासकर रीजनिंग और मैथ के चैप्टर को बनाते हैं, तो आपको इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। मैं मानता हूँ समय कम रहता है, आप उसमें हड़बड़ी करते हैं, जल्दीबाजी बनाते हैं, बट पहले एक बार सवाल को अच्छी तरीक़े से पढ़ लीजिए, फिर गलती का गुंजाइश बहुत ही कम हो जाता है। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि सुरेश अनिल से भारी है। दोस्तों सुरेश जो है, जिसे हम एस से इंडिकेट कर रहे हैं, सुरेश अनिल से भारी है। बोल रहा है अनिल नाम के लड़का से सुरेश क्या है? भारी है, तो उसको हम ऊपर रखे हैं। लेकिन राजू उतना नहीं। क्या बोल रहा है? लेकिन राजू उतना नहीं। जो सुरेश है अनिल से तो भारी है, लेकिन राजू इतना नहीं है, यानी राजू भी इससे भारी हो गया। अब बोल रहा है अनिल जयेश से भारी है। अनिल जो है किससे भारी है? जयेश से। अनिल किससे भारी है? जयेश से। अब बोल रहा है कृष्णा सुरेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का। लेकिन राजू से हल्का है।
कृष्णा सुरेश से भारी है लेकिन राजू से हल्का है। तो कृष्णा जो होगा सुरेश से भारी और राजू से हल्का, यानी इस बीच में आएगा। तो इसको क्या बनेगा रैंकिंग दोस्तों, बनेगा राजू, कृष्णा, सुरेश, अनिल और जयेश। अब हो गया दोस्तों। अब इसको एक बार मिला लीजिए पूरा इजली। देखिए सुरेश अनिल से भारी है, सुरेश अनिल से भारी हो गया, लेकिन राजू उतना नहीं, राजू टॉप पे है तो राजू उतना नहीं है। अनिल जयेश से भारी है, अनिल जयेश से भारी है। कृष्णा सुरेश से भारी है, कृष्णा सुरेश से भारी है, लेकिन राजू से हल्का है। दोस्तों आपका ये अरेंज हो गया है। अब आपसे पूछेगा सवाल, जितना भी सवाल इसमें रहेगा, इसमें 4-5 सवाल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछेगा कि जैसे यहाँ पे दिया गया है कि सबसे हल्का कौन है। दोस्तों जब सबसे हल्का की बात आएगा तो कौन हो जाएगा, जयेश। कौन हो जाएगा, जयेश। सबसे हल्का कौन हो जाएगा, जयेश हो जाएगा। अब बोलेगा सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी कौन हो जाएगा, राजू। सबसे हल्का भारी कौन हो जाएगा, राजू, और सबसे हल्का जयेश। अब बोलेगा ऊपर से भारी के क्रम में ऊपर से तीसरे स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे कौन है, चौथे स्थान पे कौन है। तो इस तरह का सवाल पूछेगा। तो जब भी पूछेगा कि ऊपर से इस क्रम में ऊपर से दूसरे स्थान पे कौन है, तो कृष्णा हो जाएगा। जैसे बोलेगा तीसरे स्थान पे कौन है, तो सुरेश हो जाएगा। इस तरह से पूछेगा नीचे से चौथे स्थान पे कौन है, तो जब नीचे से आएगा तो नीचे काउंट करेगा 1 2 3 4, कृष्णा हो जाएगा। तो दोस्तों इस सवाल को अरेंज एक पर जवाब कर लीजिएगा, तो इस पे आधारित 4 या 5 जो भी सवाल रहेगा, या 2 ही रहता है एटलीस्ट, आपको 2, क्योंकि एक बार सही कर लीजिएगा अरेंज, तो आपको 2 सवाल या 3 सवाल जो भी आपको इसमें रहेगा वो सही बनेगा और आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो आइए दोस्तों अब थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, बोल रहा है कि 39 छात्रों की एक कक्षा में रवि सुमित से 7वां स्थान आगे है, यानी 7 स्थान आगे हैं। यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां हो तो रवि का स्थान प्रारंभ से क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है और यदि सुमित का स्थान अंतिम से 17वां हो। दोस्तों कुल छात्र कितने हैं उसमें, छात्रों की संख्या कितना है, 39, जो स्टार्टिंग बता रहा है। बोल रहा है सुमित अंतिम से सुमित यहाँ है जो कि 17वें स्थान पे है। सुमित इस जगह पे है जो अंतिम से 17वां स्थान पड़ता है। फिर बोल रहा है कि रवि सुमित से 7 स्थान आगे है, यानी रवि यहाँ नहीं है, रवि इससे भी 7 स्थान आगे है। कहाँ है, 7 स्थान आगे है। तो दोस्तों 7 स्थान आगे हैं तो रवि का पोजीशन अंतिम से क्या हो जाएगा, 17 और 7, 24 हो जाएगा। यानी रवि का इस जगह पर पोजीशन कितना हो जाएगा, 24 नहीं हो जाएगा। इधर से 17वां पर सुमित है, इधर 7 आगे है तो 17 7 24, यानी रवि का स्थान अंतिम से 24वां हो जाएगा। तो अब कुल संख्या कितना, 39। तो बोल रहा है कि इस साइड से इसका पोजीशन रवि का क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इधर रवि का प्रारंभ से रवि का स्थान स्टार्ट से प्रारंभ से क्या हो जाएगा, रवि का स्थान प्रारंभ से क्या हो जाएगा दोस्तों, टोटल कितना है 39। तो 39 माइनस 24 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी रवि का स्थान
आरंभ से 16वां होगा। दोस्तों हम इसलिए यहाँ पे एक ऐड किए हैं, एक इसलिए यहाँ पे जोड़े हैं क्योंकि ये पूछ ही रहा है, एक तो इधर से अंतिम से रवि का स्थान पूछ ही रहा है, मतलब बता ही रहा है कि 7वां स्थान आगे था तो 24वां पे आ गया, इधर से रवि का ही पूछ रहा है तो यहाँ पे रवि को 2 बार काउंट किए हैं। जब 2 बार काउंट होगा रवि तो एक जुड़ेगा, और जब 2 बार काउंट नहीं करना रहेगा तो उसी में से एक घटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रवि को 2 बार काउंट किया जा रहा है, एक तो इधर से काउंट किया जा रहा है, एक इधर से। तो दोस्तों स्टार्टिंग से प्रारंभ से रवि का स्थान कितना हो जाएगा? 16वां। उम्मीद करता हूँ अब आप ये समझ गए होंगे। आइए थोड़ा इससे आगे चलते हैं और देखते हैं अगला टाइप क्या है। दोस्तों एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही शानदार सवाल है। बोल रहा है कि 6 सदस्य है PQRGS एवं M एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर करके बैठा हुआ है, एक गोल घेरा में बैठा हुआ है और सभी का मुंह किधर है? अंदर की तरफ है। जैसे हम ताश वगैरह खेलते हैं या कैरम बोर्ड खेलते हैं, इस कंडीशन में जो प्लेयर का जो फेस होता है वो केंद्र के ओर ही होता है। तो उसी कंडीशन में बोल रहा है कि PQRGS एवं M एक गोल वृत्ताकार घेरे में बैठा हुआ है और सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर है। अब इसमें कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन नंबर A R G एवं P के बीच में है, कंडीशन नंबर B M P एवं S के बीच में है। तो बोल रहा है इस व्यवस्था में Q का स्थान कहाँ है? Q किसके बीच बैठा हुआ है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको बनाते हैं। बोल रहे हैं दोस्तों 5 मित्र हैं जो वृत्ताकार गोल घेरे में बैठा हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब ये बोल रहे हैं कि R G एवं P के बीच में बैठा हुआ है। तो सबसे पहले हम R को रखेंगे, R G एवं P के बीच में बैठा हुआ है, तो G एवं P के बीच में बैठा दिए। R G एवं P के बीच में बैठा हुआ। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि M P एवं S के बीच में बैठा हुआ है। M जो है P एवं S के बीच में, इसका मतलब M इस जगह पे है और S इस जगह पर, तब तो M P एवं S के बीच में बैठा हुआ है। दोस्तों ये जो कंडीशन है इसमें एक और कंडीशन बन सकता है। जब हम R को बैठाए तो G को हम इस साइड भी रख सकते थे और P को इस साइड भी रख सकते हैं। अब दोनों कंडीशन में जो Q का वैल्यू आएगा, जो Q का स्थान आएगा वो सेम ही आएगा। दोस्तों चूँकि 6 मित्र है और हमने अभी 5 को बैठाए हैं, 6 मित्र है और हमने 5 को बैठाए हैं, तो देखिए दोस्तों R G और P के बीच में आ गया, M P और S के बीच में आ गया, बस क्या गया? Q। तो दोस्तों Q के लिए कोई पोजीशन नहीं बताया गया है, लेकिन अगर हम Q को पुट करेंगे तो कहाँ पुट कर सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, Q को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ रखेंगे तो M P और S के बीच में नहीं होगा, तो P और Q में हो जाएगा। Q को हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, Q को हम यहाँ भी नहीं रख सकते हैं, Q को हम यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ रखेंगे तो R P और Q के बीच में हो जाएगा, G फिर हट जाएगा। तो Q के लिए कौन सा प्लेस बचा हुआ है? एक ही प्लेस बचा हुआ है, वो है Q। इस प्लेस पे आ जाएगा। अब पूछेगा Q का पोजीशन क्या है, तो Q का स्थान क्या हो गया? G एवं S के बीच में, या S एवं G के बीच में। इसको उल्टा भी सकते हैं, G एवं S, S एवं G के बीच में बैठा हुआ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप ये जान गए होंगे। जनरली दोस्तों इसमें कुछ ट्विस्ट भी करता है क्वेश्चन को। जैसे ये सभी का मुँह केंद्र की ओर है और ये 6 में संख्या भी इसका 6 सम संख्या है, इवन नंबर है दोस्तों। तो इस कंडीशन में जैसे ही अगर केंद्र की ओर मुँह करके सब बैठे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, इसमें आपको ट्विस्ट बताता हूँ कि ट्विस्ट क्या करता है क्वेश्चन में। ये सभी केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुआ है। तो दोस्तों इसका जैसे मान लीजिए हम S की बात करें, तो अगर S इस जगह पे आप खुद पुट होके देखो, खुद अपने आप को रख के देखो, अगर S को
या आप अपने आप को इस जगह बैठ जाओगे तो आपका मुंह तो केंद्र की हो जाएगा, तो आपका दाहिना जो होगा ए हो जाएगा, बायां ए हो जाएगा। तो इस तरह से एक सवाल आते हैं कि एस के, या किसी का भी नाम ले सकता है, हम एस पे बात कर रहे हैं तभी एस की बात करें, एस के ठीक दाहिने कौन है, एस के ठीक दाहिने कौन है। जब ये केंद्र की मोड़ करके तो इसका दाहिने ये हो जाएगा, तो ठीक दाहिने कौन हो जाएगा, एम। एस के ठीक बाएं कौन है, तो क्या हो जाएगा, क्यू। एस के ठीक सामने कौन है, आर, सामने हो गया। अब बोलेगा एस के ठीक सामने के दाएं कौन है। ये सब ट्विस्ट करता है दोस्तों, तो आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है। ध्यान से एक बार जब डायग्राम बन जाएगा ना, तो फिर आपको इसमें सारा सवाल सही होगा, ये ज़्यादातर उम्मीद है। देखिए दोस्तों, अब बोलेगा कि एस के ठीक सामने के दाहिने कौन है। तो दोस्तों चूँकि इसका मुख केंद्र की ओर है, जब आप इस पर खुद अपने आप को पुट करोगे तो इधर हो जाएगा, तो आपका बाएं इस साइड आ जाएगा और दाहिने इधर आ जाएगा, क्योंकि फेस सामने है। तो इसके दाहिने कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। इसके बाएं कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल पूछते रहते हैं, ट्विस्ट करते रहेंगे, आपको फंसने का ज़रूरत नहीं है, आपको इसमें ध्यान रखना है और आप अपना इजली इस सवाल को बना सकते हैं। दोस्तों इसमें एक बात और आता है, ध्यान दीजिएगा, बोलेंगे आपको पूछ देगा, क्योंकि सभी का मुंह केंद्र की ओर है, तो बोल देगा कि एस से दाहिने, एस से दाहिने दूसरा स्थान पे कौन है। तो एस से दाहिने, तो जब से बोलेगा ना तो इसको लेके चलेंगे, यहाँ से यहाँ, तो दूसरा पे एम आ जाएगा। जब ये के बोलेगा, जैसे कि एस के दूसरे स्थान पे कौन है, तो एस को उस कंडीशन में छोड़ देंगे और फिर ए 1 2 यहाँ पे लेंगे। जब से बोलेगा तो उसको पकड़ लेंगे खुद को, और जब के बोलेगा तो उसको छोड़ देंगे और अगला से गिनती करेंगे। दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट और करता है, क्या ध्यान दीजिएगा, एक ट्विस्ट और करता है। जैसे अब ये केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हुआ है, जब इसको केंद्र से बाहर कर देगा मुंह, बोलेगा कि केंद्र की ओर मुंह करके नहीं बैठा हो, यानी सबका मुंह कहाँ हो जाएगा, केंद्र की ओर ना होके बाहर हो जाएगा। तो देखिए यही थोड़ा चेंज हो जाएगा, अब दाएं बाएं के पोजीशन सबका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए ये केंद्र की ओर मुंह ना करके इस डायरेक्शन में किया है, बाहर की ओर किया है, यानी ऐसे मान लो बाहर किया है, ये भी अपना बाहर किया है, ये भी बाहर किया है, ये भी बाहर किया है, ये भी बाहर किया, ये भी बाहर किया है। तो जब इसका मुंह बाहर की ओर हो जाएगा तो इसके दाएं बाएं का जो पोजीशन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो जब बाहर देखेंगे तो स्वाभाविक है आपका दाहिने इधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा। लेकिन जब इसके विपरीत जब हम दाहिने केंद्र की ओर देख रहे थे तो मेरा बाएं इस साइड था और दाएं इस साइड था। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है, नॉर्मल ही है। बट आपको सबसे पहले ये जो डायग्राम बनाते हैं कंडीशंस को पढ़ के, उसको ध्यान से पढ़ के बनाइएगा और इजीली बनेगा आपको। उम्मीद करता हूँ अब आप ये समझ गए होंगे। आइए, तो दोस्तों आप किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं, चाहे वो बिहार पुलिस का हो गया, बिहार दरोगा का हो गया, टीचर्स का हो गया, या फिर SSC GD का हो गया, SSC का हो गया, अब जो भी बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया, तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को और एक नया आयाम दें। आपको इस प्लेटफॉर्म पे, मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, वो भी बेसिक से